करूँगा किसी भी साइज़ की, ठीक है। और लेट्स से A4 साइज़ की हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली। अब यहाँ पर ये जो आपका टाइप टूल है, टाइप टूल के नीचे आपको मिलेगा रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल हो गया, एलिप्स हो गया, पॉलीगॉन हो गया, लाइन हो गया और कस्टम शेप टूल हो गया। अब ये सारे जितने भी हैं ना, ये सारे हैं हमारे पास शेप टूल, इसको आप कह सकते हो कि वेक्टर शेप्स, ठीक है। और हम जितने भी रेक्टेंगल, सर्कल, जो भी हम शेप्स बनाते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर, वो हम इन्हीं से जो है वो डिज़ाइन करते हैं, इन्हीं से हम बनाते हैं, ठीक है। एक ये कुछ टूल्स हमारे पास यूज़ होते हैं और दूसरा यहाँ से हमारे पास पेन टूल यूज़ होता है। पेन टूल हम रख रहे हैं कल के लिए, एक ही टॉपिक रखेंगे सैटरडे के लिए। सैटरडे को सिर्फ पेन टूल पढ़ेंगे और असाइनमेंट जो है वो हम उसके ऊपर बात करेंगे, असाइनमेंट के ऊपर, ठीक है। उससे पहले कि ये अब हमारा है रेक्टेंगल टूल, ठीक है। ये यहाँ से आपको मिल जाएंगे, इसकी यू शॉर्टकट की है। अब रेक्टेंगल टूल क्या है कि बेसिकली अब देखें ये क्या है, वेक्टर शेप्स हैं। जितनी भी आपकी वेक्टर शेप्स होंगी ना, वो आपको दो ऑप्शंस देंगी, एक उसका फिल का और एक उसके स्ट्रोक का, ठीक है। यानी कि आप जब भी शेप क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली वो फिल भी हो जाएगी, और अगर आप उसका स्ट्रोक देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। ये अगर आप ऊपर प्रॉपर्टी बार इसकी देखें, ठीक है, इस प्रॉपर्टी बार के अंदर यहाँ पर देखें फिल है, फिल के आगे क्रॉस लगा हुआ है, मतलब रेड लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है कि कोई कलर नहीं होगा फिल का। मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से जो है येलो कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब जब मैं रेक्टेंगल टूल लेकर देखें, वेक्टर शेप्स का एक और भी फ़ायदा है कि इसके लिए आपको लेयर्स की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। लेयर्स की तरफ मतलब लेयर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगी। हमने बात की थी कि जब आप टेक्स्ट टूल से या टाइप टूल से कोई चीज़ टाइप करते हो तो ऑटोमेटिकली लेयर एक क्रिएट हो जाती है, टेक्स्ट लेयर। आप कोई एलिमेंट, कोई ऑब्जेक्ट कहीं और से कॉपी करके लाते हो, यहाँ पर अपने कैनवस के ऊपर पेस्ट करते हो, तब भी लेयर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। इसी तरह जब आप कोई वेक्टर शेप बनाओगे तब भी आपकी लेयर यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। देखिएगा मैं यहाँ से रेक्टेंगल इस तरह से बना रहा हूँ, और जैसे ही मैंने रेक्टेंगल बनाया, देखें ये क्या हुआ, यहाँ पर एक शेप जो है वो क्रिएट होगी, एक शेप लेयर ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी। अब ये देखें ये क्या है, ये हमारे पास एक वेक्टर शेप है, ठीक है। और इसके कॉर्नर पर आपको बॉर्डर भी नज़र आ रहा है 2 पिक्सल्स का। अगर आप चाहें इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से अपना शेप टूल सेलेक्ट करें और इसकी प्रॉपर्टी बार वापस से आ जाएगी। आप चाहें तो इस तरह से इसका बॉर्डर इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखें जो इसका बॉर्डर है, ठीक है। बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम बाद में आते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बॉर्डर के कलर पर क्लिक करता हूँ और ये जो पहला है भाई कोई कलर फिल नहीं होना चाहिए, मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बॉर्डर इसका ख़त्म हो गया। ये देखें बॉर्डर क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है, बॉर्डर ख़त्म हो गया। अब ये क्या है, ये आपकी वेक्टर शेप है। ये देखें ये आपकी वेक्टर शेप है। मुझे लगता है सर का नेट गया। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है।
सिस्टम शट डाउन हो गया, 2 मिनट लग गए सर। जी अब देखिएगा, स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, आ रही है सर। यस सर। अच्छा, सो हम बात कर रहे थे रेक्टेंगल के ऊपर। रेक्टेंगल टूल, ये सारे जितने भी हैं ना, ये वाले ये सारे वेक्टर शेप्स हैं आपके, ठीक है। इनके लिए आपको ना लेयर बनाने की ज़रूरत है, ना आपको किसी और चीज़ को देखने की ज़रूरत है। फिलिंग का भी यहाँ पर हम आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप इसके अंदर सॉलिड कलर फिल करो, ग्रेडियंट फिल करो, पैटर्न फिल करो, ठीक है। अच्छा, सो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैंने रेक्टेंगल क्रिएट किया, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गई, ठीक है, शेप की। सीसी वर्जन के अंदर नहीं है ये प्रॉपर्टी। सीसी 2017 से ऑनवर्ड या 15 से ऑनवर्ड ये प्रॉपर्टीज़ हैं शेप्स की। अगर ना आ रही हो तो कोई मसला नहीं है, मतलब कोई ऐसा इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि अगर ये प्रॉपर्टीज़ ना हो तो काम नहीं हो सकता। इन प्रॉपर्टीज़ के अलावा भी काम हो सकता है, ठीक है। सो ये देखें, अब रेक्टेंगल बन गया, लेकिन उसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, कोई कलर नहीं है उसके अंदर, ठीक है। ये देखें, रेक्टेंगल बन चुका है, उसके अंदर कोई कलर नहीं है। वो क्यों नहीं है? अगर मैं इसको सिलेक्ट करके वापस अपना रेक्टेंगल टूल लूँ तो यहाँ पर देखें, फिल फिल होता है कि शेप के अंदर का कलर वो लगा हुआ है इस तरह से क्रॉस, मतलब कोई कलर फिल नहीं है। आप इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ से कोई भी कलर, किसी भी कलर के ऊपर क्लिक करें, वो क्या हो जाएगा, वो उसके अंदर शेप के अंदर कलर फिल हो जाएगा। ये देखें,
अगर यहाँ से आपको अपनी मर्जी का कोई कलर नज़र नहीं आ रहा जो आपको फिल करना था, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो आइकन है छोटा सा ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करें और ये कलर पिकर जो है आपके पास ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से अपनी मर्जी का कलर जो है वो ले सकते हैं। फिल के आगे जो है वो लिखा हुआ है स्ट्रोक। अब स्ट्रोक आपका जो है इसका बॉर्डर है, अभी है हमारा स्ट्रोक किस कलर का, रेड कलर का। रेड कलर का हमारा स्ट्रोक है और 2 पिक्सल्स का है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से क्लिक करके ब्लैक कर लेता हूँ। इसी के ऊपर आपने क्लिक करना है, ये कलर के ऊपर क्लिक किया और मैंने ब्लैक सेलेक्ट किया और यहाँ से 2 पिक्सल्स की बजाय मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया 15 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये देखिए क्या हुआ, हमारा शेप का जो एक स्ट्रोक था, जो बॉर्डर था, वो भी हमारे पास आ चुका है। अब आप चाहें तो इस शेप को छोटा करें, बड़ा करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस पर। क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर शेप है। ये क्या है, एक वेक्टर शेप है। ये देखें मैंने कितना जूम कर लिया है उसको और वो अभी भी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास एक वेक्टर शेप है यहाँ पर। सो वेक्टर शेप्स का बड़ा फ़ायदा है आपको। अब आपने करना क्या है, अब आज के बाद आपने कुछ भी क्रिएट करना है, कुछ सर्कल, कोई रेक्टेंगल, कोई पॉलीगॉन, कोई ट्रायंगल, आप क्या करेंगे, आप इन्हीं शेप टूल्स को ही यूज़ करेंगे, इन्हीं शेप टूल्स को। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल था, ये आपको रेक्टेंगल बनाने में हेल्प आउट देगा, या एग्जैक्ट स्क्वायर। अगर आपको एग्जैक्ट स्क्वायर बनाना है तो फिर आप क्या करोगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे। अच्छा ये देखें स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करके मैंने इसको पहले के ऊपर कर दिया। यहाँ पर पहले के ऊपर जो ये रेड लगी हुई है लाइन, इसका मतलब होता है नो फिल। ठीक है, नो कलर। अब नो कलर है तो इसका मतलब है कि हमारा स्ट्रोक होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा नहीं सर। होगा। नहीं होगा सर। ठीक है, सो मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस करके एग्जैक्ट स्क्वायर बना लिया। ये प्रॉपर्टीज़ मैं अगेन रिपीट कर दूं, सीसी वर्जन के अंदर आएंगी, CS6 के अंदर नहीं आएंगी, तो परेशान नहीं हो जाना। ठीक है, सो ये देखें हमने क्या किया, हमने एक और जो है वो वेक्टर शेप क्रिएट कर ली। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने एक दफ़ा जो कलर फिल कर दिया वही रहेगा। आप इस शेप को सिलेक्ट करो। ठीक है, अपना शेप टूल वापस से लो। शेप टूल आपका कोई भी हो सकता है, यहाँ से पॉलीगॉन भी हो सकता है, तब भी फिल की प्रॉपर्टी काम करेगी। क्योंकि सारे क्या हैं, ये सारे के सारे शेप टूल ही हैं ये सारे। ये देखें कोई भी शेप टूल हो आपका वो काम करेंगी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये देखें आपकी प्रॉपर्टीज़ काम करेंगी। ठीक है, सो आप यहाँ से सॉलिड कलर के ऊपर क्लिक करो, ये है सॉलिड कलर, यहाँ से कोई भी सॉलिड कलर आप इसके अंदर फिल कर सकते हो। ठीक है, उससे जो नेक्स्ट है वो है ग्रेडियंट। आप कोई भी ग्रेडियंट इसके अंदर जो है वो फिल कर सकते हो। ये देखें, ठीक है, ये देखें कोई भी ग्रेडियंट फिल करो, ये ग्रेडियंट का एंगल है, ये देखो। ठीक है, बाकी ये क्या चीज़ें हैं ये आपको पता है कि ग्रेडियंट के कुछ पैनल्स हैं, कुछ कंट्रोलर्स हैं एक ग्रेडियंट के। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट आइटम है वो है आपका पैटर्न। अब ये कुछ पैटर्न्स हैं। ठीक है, पैटर्न्स अभी मैंने आपको बताने हैं कि क्या हैं, कैसे आप अपने बना सकते हैं। बस ये समझे कि एक पैटर्न होता है, एक पैटर्न चल रहा होता है, यानी कि 1 2 1 2 1 2 अगर है आ रहा है पूरा कंटिन्यूसली, तो वो क्या है, वो एक पैटर्न चला आ रहा है 1 और 2 का। ठीक है, सो ये कुछ पैटर्न्स हैं, आप ये फिल कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करके कोई ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, यहाँ सॉलिड कलर पर क्लिक करके कोई ना कोई सॉलिड कलर फिल कर सकते हैं। इसी तरह ये सारे ऑप्शंस आपके पास स्ट्रोक के अंदर भी हैं। स्ट्रोक के अंदर आप चाहें तो इस तरह से ब्लैक कलर फिल कर लें, कोई भी कलर आप स्ट्रोक के अंदर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें स्ट्रोक के कलर्स आ रहे हैं आपके पास, आप कोई भी स्ट्रोक का कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके अपनी मर्ज़ी का कोई कलर ले लें आप स्ट्रोक के लिए। आप चाहें तो ये देखें ग्रेडियंट फिल कर दें अपने स्ट्रोक के अंदर, ये देखें। ठीक है, ये देखें, और आप चाहें तो पैटर्न फिल कर दें अपने स्ट्रोक के अंदर, अपने बॉर्डर के अंदर। चाहें तो ये नो कलर पर क्लिक कर लें, अपना स्ट्रोक ही ख़त्म कर दें। तो ये कुछ इस तरह से आप अपनी वेक्टर शेप्स बनाते हो। अब जहाँ पर भी आपको ज़रूरत होनी है ना किसी शेप की, किसी न किसी पोर्शन पर कुछ लगाने की, तो आपने उन टूल्स की मदद से नहीं बनाना। पहले आप क्या करते थे, आप सिलेक्शन टूल्स की मदद से बनाते थे ना। आप एक लेयर बनाते थे, इस तरह से बनाते थे, फिर उसके अंदर कलर फिल करते थे अगर आपको कहीं पर रेक्टेंगल यूज़ करना होता था तो। बट अब आप ऐसा नहीं करेंगे। अब आप क्या यूज़ करेंगे, अब आप ये वेक्टर शेप्स यूज़ करेंगे। ये तो था रेक्टेंगल आपके पास, ये देखें इस तरह से। ठीक है, ये था आपके पास रेक्टेंगल। अब अगर आपने सर्कल बनाना हो तो उससे नीचे सॉरी उसके बाद है राउंडेड रेक्टेंगल। अब राउंडेड रेक्टेंगल क्या है कि इसके कॉर्नर्स जो है ना राउंड होते हैं। ये देखें इसके कॉर्नर्स जो है ना ये राउंड होते हैं। ये देखें यहाँ से
ये कॉर्नर्स इसके राउंड होते हैं। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक के कॉर्नर्स बिल्कुल शार्प हैं देखें, और दूसरे के क्या है, राउंडेड राउंड है ठीक है, दूसरे के क्या है, दूसरे के राउंडेड है। सो आप इसकी राउंडनेस जो है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। 30 पिक्सल है रेडियस इसका। वैसे अगर आपके पास सीसी वर्जन है तो ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी ये चीज़ यहाँ पर आ रही होती है, आप चाहें तो इसको ज़्यादा राउंड कर सकते हैं यहाँ से। अगर ये आपके पास सीसी वर्जन के अंदर ये चीज़ नहीं आ रही यहाँ पर, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो हमारे पास आ ही नहीं रही, हम क्या करें, हम इसकी राउंडनेस को कैसे कंट्रोल करें। सो आप क्या कर सकते हो, आप इसको क्रिएट करने से पहले ये लें अपना राउंडेड रेक्टेंगल, और इसकी प्रॉपर्टी बार के अंदर यहाँ पर अगर आप चेक करें, यहाँ पर लिखा हुआ है 30 पिक्सल्स रेडियस। सो ये रेडियस आप जितना बढ़ा देंगे उतना आपका जो है वो राउंड होगा इसके कॉर्नर्स। और ये रेडियस आपने क्रिएट करने से पहले बढ़ाना है, ठीक है। क्या करना है, क्रिएट करने से पहले बढ़ाना है, ठीक है। मैं इसको डिलीट करता हूँ। देन उसके बाद हमारे पास इलिप्स है। इलिप्स आपको पता है कि एक सर्कल, एक ओवल आप इसकी मदद से बना सकते हो। प्रॉपर्टीज़ वही हैं, वही स्ट्रोक, वही फिल, वही सारा कुछ। आप एक ओवल बनाएं, एक सर्कल बनाएं, जो भी आपका दिल करता है आप वो बनाएं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन अब आपके पास 3 साइड्स से शुरू होता है। इसकी यहाँ पर ये साइड्स दी हुई हैं, आपको कितनी साइड्स चाहिए, लेट से मैं कहता हूँ 3। तो अब जब मैं बनाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बने, ठीक है, मेरे पास एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। इसी तरह आप चाहें तो इसकी पॉलीगॉन की जितनी मर्जी साइड्स कर लें। लेट से मैं 5 कर देता हूँ, और साइड्स आपको पहले चेंज करनी है, साइड्स आपको पहले चेंज करनी है। फिर मैं 6 कर देता हूँ, तो ये देखें 6 साइड्स का मैंने जो है वो एक हेक्सागोन जो है वो क्रिएट कर लिया। सो ये अब आपके ऊपर होगा कि आप क्या करो, आप जितने मर्जी जो है वो उसकी बनाते जाओ, ठीक है। यस सर। और मज़े की बात यह है कि हर चीज़ आपकी देखें अलग से सेपरेट लेयर ऑटोमेटिकली जो है वो बन रही है यहाँ पर। सो आपको लेयर्स की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो इसके बाद है वो है आपके पास लाइन टूल है। आप चाहें तो एक लाइन ड्रा कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये देखें हमने एक लाइन ड्रा किया, आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके एक एग्जैक्ट और स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा कर सकते हो इस तरह से, ये देखें। और इस लाइन को अगर आपने कंट्रोल करना हो, ये इसकी हाइट है, ये इसको आप कंट्रोल करें। लेट से 10 पिक्सल्स कर दिया, लेट से 20 कर दिया, लेट से मैंने इसको 50 कर दिया। सो देखें ये उतनी थिक होती जा रही है ना। यस सर। ठीक है। अच्छा ये तो हो गई आपके पास कुछ इनकी डिफ़ॉल्ट शेप्स, ठीक है। उसके बाद कुछ आपके पास होती हैं कस्टम शेप्स। यहाँ पर आप ये जो लास्ट पर है कस्टम शेप टूल, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो शेप्स हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ शेप्स नज़र आएंगी। ये देखें ये सारी, आपने क्या करना है, इस सेटिंग्स पर क्लिक करके यहाँ पर कर देना है ऑल। क्या कर देना है, ऑल, ठीक है, आपने कर देना ऑल। ये सारी शेप्स आपको नजर आने लग जाएंगी जो भी आपके फोटोशॉप के अंदर होंगी। किसी के पास ज्यादा हो सकती हैं, किसी के पास कम हो सकती हैं। आप चाहें तो शेप्स कहाँ से ला सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल से डाउनलोड करके आप ला सकते हैं। अच्छा ये सारी शेप्स आपकी वेक्टर हैं, तो मतलब है इसका रिजल्ट भी खराब नहीं होगा। इसका रिजल्ट भी आपका ख़राब नहीं होगा। आप चाहें तो इनको क्या कहते हैं कि जितना मर्जी बड़े साइज में बना लें, जितना मर्जी छोटे साइज में बना लें, ठीक है। सर बैकग्राउंड का असर नहीं होगा सर इन पर? नहीं, मतलब जितना बैकग्राउंड का सर होगा उसकी रेजोल्यूशन वगैरह होगी सर? हाँ ये वेक्टर शेप्स है ना, वेक्टर शेप्स की टेंशन नहीं होती आपको। अब ये मैंने एक शेप क्रिएट किया, आप इसका कोई भी कलर वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपको पता है। आप चाहें तो इसके अंदर ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा कि एक जो शेप होती है ना वो आपकी अलग अलग नोड्स के ऊपर मिलकर बनी होती है। अगर मैं आपको इसके अलग अलग पॉइंट्स दिखाऊं यहाँ पर, तो ये देखें इसके अलग अलग नोड्स हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं इसके, जिसकी वजह से ये आपकी एक शेप बनी होती है। ये देखें कोई भी शेप है, चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे वो सर्कल है, पॉलीगॉन है, कुछ भी शेप है ना, वो इन नोड्स के ऊपर, इन एजेस के ऊपर, ये जो छोटे छोटे आपको पॉइंट्स हैं इनकी मदद से बनी होती है। आप ऐसे समझें यहाँ से पॉइंट यहाँ तक लगाया
तो ये एक बाउंड्री हो गई, यहाँ से पॉइंट यहाँ तक लगाया तो एक बाउंड्री है। ये देखिए अगर मैं इसको इधर कर दूं तो ऐसे हो जाएगी ना। तो ये आपके नोड्स के ऊपर बनी होती हैं। ये नोड्स किस तरह से हम लोग इनको एडिट करेंगे ये हमने बाद में देखना है, लेकिन बस आप याद रखिएगा कि सारी शेप्स आपकी क्या होती है, नोड्स के ऊपर बनी होती हैं, जितनी भी आपकी वेक्टर शेप्स होती हैं। सो हर शेप को आप एडिट भी कर सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से। तो बहुत कंट्रोल आने वाला है आपके अपने एंड के ऊपर, आपके अपने हाथ में। ठीक है। सो ये कस्टम शेप्स हैं। यहाँ पर आपको कस्टम शेप टूल और यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको जो शेप यूज़ करनी हो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये एक आइकन है हमारे पास, और शिफ्ट का बटन प्रेस करके ड्रा कीजिएगा ताकि क्या हो, वो आपके एग्जैक्ट बने। अपनी शेप के अंदर वो चीज़ आपके पास ड्रा हो। ठीक है, तो शिफ्ट का बटन प्रेस करके ड्रा कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। जैसे कि मैंने एक शेप क्रिएट की, एक शेप क्रिएट करने के बाद यहाँ पर ये जो आइकन है इस पर मैंने पहले तो था न्यू लेयर। न्यू लेयर का मतलब ये है कि जो भी मैं शेप बना रहा हूँ वो क्या हो रही है, एक नई शेप के, एक नई लेयर पर शेप बन रही है, ऐसे ही। यस यस सर। सर। लेकिन लेकिन अगर मैं यहाँ पर आकर न्यू लेयर की जगह कंबाइन कर दूं तो फिर क्या होगा, एक ही लेयर पर एक लेयर पे सब एक ही लेयर पे और शेप फिर देखें वो देखें उसके साथ वही प्लस आ गया जो हमने अपना सिलेक्शन टूल की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि ऐड टू सिलेक्शन। अगर मैं इस तरह से कर दूं तो देखें दोनों एक ही लेयर के ऊपर बनेगी, और अगर मैं फिर इस तरह से कर दूं तो ये तीनों शेप्स आपस में क्या हो जाएंगी, वो देखें मर्ज हो जाएंगी। तो ये वही प्रॉपर्टी है आपकी कंबाइन वाली, सब्ट्रैक्ट वाली, इंटरसेक्ट वाली और ठीक। ये देखिए अब मैंने शेप्स को मर्ज कर दिया। सो ये वही प्रॉपर्टीज हैं जो आपने पहले कहाँ पर पढ़ी थी, सिलेक्शन टूल में सर। जो हम अपने सिलेक्शन टूल्स कर रहे थे उनके अंदर आपने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ये प्रॉपर्टीज अब मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करने वाला। अब ये सारी कौन चेक करेगा, हम चेक। ये आपने जो है वो सारी चेक करनी है अपनी प्रॉपर्टीज। उसके बाद ये अलाइनमेंट वाली है कि आप अलाइनमेंट अगर करना चाहें शेप्स की, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ये एक रेक्टेंगल बनाया है, आप इसको अपने कैनवस के बिल्कुल सेंटर में लाना चाह रहे हो। सो यहाँ पर मैं करूँगा अलाइन टू कैनवस, यानी कि कैनवस के हिसाब से अलाइन हो जाए। और यहाँ से हम कर देंगे हॉरिजॉन्टल सेंटर। देखिए हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया और वर्टिकली सेंटर में आ गया। सो ये अब पेज के बिल्कुल सेंटर में आ गया। अगर आपने किसी और सिलेक्शन के हिसाब से इसको अलाइन करना है तो आप क्या करें, यहाँ पर ये इस तरह से, और ये इन दोनों को सिलेक्ट करें, अपना शेप टूल लें और यहाँ पर ये अलाइन टू सिलेक्शन कर लें, और यहाँ से आप जो है वो अलाइन कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, अलाइनमेंट वगैरह आप देख सर सकते हैं कैनवस के सर हिसाब आपने से। ये सिलेक्ट किस तरह की है? कौन सी चीज़ें, दोनों को इकट्ठे सिलेक्ट, दोनों को सिलेक्ट किस तरह किया जबकि दोनों अलग अलग लेयर्स पे हैं? कौन पूछ रहा है ये सवाल? अच्छा मिशाल, इतना अरसा हो गया फोटोशॉप पढ़ते और अब आप ये पूछ रहे हो, ऐसे तो नहीं करते ना, सर आपको नहीं एक पता दफा है। हो गया था तुक्के पे। सर एक दफा तुक्के पे हो गया था लेकिन नहीं आपको पता पता चल। तो है, आपको पता तो है आपका पिक टूल जो ये जो मूव टूल है ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के काम आता है। आप इस तरह से एक क्लिक करेंगे उसके ऊपर तो वो चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी। आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके दूसरे पर क्लिक करेंगे तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगी, या आप इस तरह से क्लिक करके ड्रैग करो, ये एक बॉक्स सा बाउंड्री सी बनती है, ये बाउंड्री जिस जिसको टच करेगी वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखें हो तो रहे, ये देखो। ओके सर, उसमें शायद फिर ज्यादा चीजें थी इसलिए वो सबको ही सिलेक्ट कर रहा था। वो जितनी आपकी चीज़ें होंगी जितनों को ये टच करेगा वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। लाइक ये देखो अब ये 3 हैं, 4, 5। अब अगर मैं इस तरह से क्रिएट करूं, इस तरह से करूं तो ये देखो 5 के 5 को टच कर रहा है, तो इसका मतलब है ये सारे के सारे सिलेक्ट होंगे। आपको अपने स्पेसिफिक सिलेक्ट करने हैं, आप क्लिक करो शिफ्ट का बटन प्रेस करके उनके ऊपर क्लिक्स करो जो जो आपको सिलेक्ट करने हैं। ओके सर। अच्छा, ये चीज़ होगी आपकी यहाँ तक, ठीक है। शेप्स की होगी यहाँ तक बात। उसके बाद एक और चीज़ है छोटी सी, वो है क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग सर मास्क का मतलब जी, सर जो ये शेप है इनके अंदर सर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं इनके अंदर सर? हाँ हाँ इनके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं आप। एक इनको ना शेप की जगह इनको बना लो आप यहाँ से पाथ, पाथ के अंदर पाथ के ऊपर आप टेक्स्ट लिख सकते हो। ठीक है, ये देखें ये अब ये पाथ बना है। ये पाथ क्या चीज़ है ये हम ज़रा
पढ़ेंगे थोड़ा सा ठहर के। ठीक है ठीक? सर, ठीक। अच्छा, सो एक और चीज़ है छोटी सी जो आप यहाँ पर देख लें, वो ये है कि क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क, अब क्लिपिंग मास्क क्या चीज़ होती है? आप ऐसे समझें कि किसी एक चीज़ को एक दूसरी शेप के अंदर जो है ना बंद कर देना, एक चीज़ को किसी शेप के अंदर, किसी क्या कहते हैं कि एक आइकन के अंदर, या कोई भी शेप हो, किसी भी टाइप की, वो राउंड में हो सकती है, वो कर्व में हो सकती है, वो सर्कल में हो सकती है, कोई भी शेप हो सकती है, उसके अंदर जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी इमेज को, किसी आइकन को, किसी टेक्स्ट को बंद करोगे तो वो क्या होगा? वो आपका क्लिपिंग मास्क चीज़ कहलाएगी। अब उसके लिए ज़रूरी क्या है कि जिस चीज़ के अंदर आप फिल करने जा रहे हो ना, जिस चीज़ के अंदर आप बंद करने जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि अक्सर सर्कल के अंदर इमेजेस लगी होती हैं, ठीक है? अच्छा, अब मैंने ये, सॉरी हमने पाथ बना दिया। अच्छा, यहाँ से आपने ये देख लेना है कि जब आप अपना ये जो शेप टूल ले रहे हो तो यहाँ पर आपकी क्या चीज़ है, यहाँ पर पाथ है कि शेप है? आपने यहाँ पर शेप करना है। क्या करना है? शेप। शेप। अब ये देखें, ये एक सर्कल मैंने बना दिया। आपने अक्सर देखा होगा कि इमेजेस लगी होती हैं सर्कल के अंदर, यस सर। ठीक है? यस सर। अब ये क्या है? ये हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास एक शेप है। हमने क्या करना है? हमने इसके अंदर अपनी किसी इमेज को बंद करना है। हम चाह रहे हैं हमारी इमेज इसी के अंदर बंद हो, सिर्फ इसी के अंदर नजर आए, इससे बाहर नजर ना आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे क्लिपिंग मास्क को। हम ओपन करते हैं कोई इमेज, लेट्स से ये वाली, ठीक है, और इसको हम यहाँ पर ले आते हैं। यहाँ पर लाकर हम इसको यहाँ पर इसके ऊपर अपने पास रख देते हैं। याद रहे, आपने उस शेप के ऊपर रखना है उस इमेज को। क्या करना है? उस शेप के ऊपर रखना है सर। उस शेप के आपने ऊपर रखना है, जिसको आपने जो है वो क्लिप मास्क करना है, या जिसको उस शेप के अंदर बंद करना है। अब ये इमेज को हमने इस सर्कल के ऊपर बंद करना है। हमने सर्कल बनाया, हमने उसके ऊपर अपनी इमेज लाकर रखी, हमने एडजस्ट कर ली। देखें, एडजस्ट कर ली ना उसके साइज के हिसाब से। यस सर। अब आप क्या करोगे? अब आप करोगे यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्रिएट सर। क्रिएट क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क। जैसे ही आप करोगे, आपकी वो जो ये देखें आइकन चेंज हो गया, एक आइकन आ गया कि भाईजान इस सर्कल के अंदर जो है वो फिक्स हो जाओ। तो ये आपकी इमेज देखें सर्कल के अंदर आ गई। अब आप इसको थोड़ा सा इधर उधर भी कर लें, लेकिन वो इस सर्कल से बाहर आपको नजर नहीं आएगी। सो इस तरह से आपकी जो भी शेप, अच्छा अब आपने इन दोनों को मूव कर सकते हैं ना कि ऊपर वाले लेयर को नीचे अगर रखते हैं तब भी वो चला जाता है सर्कल के अंदर। अच्छा, ऐसे भी हो जाता है? यस सर, मैंने कर हमें तो दिया नहीं पता था। सर, आपने ये पहले पढ़ाया है। ये देखो, मैंने उसको इसके नीचे रख दिया। अब सर पर वो ट्रांसपेरेंट हो ना, सर्कल ट्रांसपेरेंट हो। वो और चीज है, वो तो वहां से वो पोर्शन होता ही नहीं है ना, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वहां से वो पोर्शन होता ही वो खाली तो है। सिलेक्शन टूल से हम वो खत्म कर देते हैं ना वो एरिया, वो फातिमा। तो आप वो तो आप ये कह रहे हो कि ये एक रेक्टेंगल था इस तरह से, ये बीच में से था ही खाली। यस ये सर। इस तरह ये इस तरह से बीच में से था ही खाली। ये देखो, अब ये बीच में से था ही खाली, तो फिर तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ इसकी बैक साइड पर ये देखें नज़र आएगी ना इस तरह से। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको इस तरह से खाली नहीं करना होता, आपको जस्ट किसी एक शेप के अंदर लानी होती है चीज़। ये तो अभी आपने सर्कल देखा है ना, आप कर्व में Yes, sir. चीज़ें देखोगे, कर्व में शेप देखोगे, उसके अंदर होती है। तो उसके लिए आपको इस तरह से क्लिपिंग मास्क जो है वो क्रिएट करना पड़ता है शेप्स के अंदर, इमेज को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है? तो उसके लिए आपको शेप क्रिएट करें, शेप के ऊपर आप अपनी इमेज रखें। इमेज रखने के लिए, इमेज रखने के बाद आप अपनी लेयर सेलेक्ट करें, इमेज वाली, राइट क्लिक करें और क्रिएट क्लिपिंग मास्क। ये देखें, अब ये इमेज इसके अंदर फिक्स हो चुकी है। अब आप चाहें तो इन दोनों को इस तरह से सिलेक्ट करें, या इस पर क्लिक करें, शिफ्ट का बटन प्रेस करके इस पर क्लिक करें, दोनों को सिलेक्ट करें और दोनों को आप इजीली कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। देखें, जहां जहां आप मूव कर रहे हैं आपकी शेप भी मूव हो रही है और आपका इमेज भी साथ साथ मूव हो रही है। देखें, सो जहां यहाँ पर शेप होगी सिर्फ इमेज वहीं पर नजर आएगी।
अगर मैं इमेज को यहाँ ले आऊँ तो यहाँ पर इमेज नज़र नहीं आ रही, ये देखें क्यों, क्योंकि यहाँ पर शेप नहीं है। आपको शेप के ऊपर लानी पड़ेगी इमेज, तभी आपकी नज़र आएगी। अब अगर मैं शेप यहाँ लेकर आऊँ तो देखें नज़र आने लग गई, क्यों, क्योंकि हमने क्लिपिंग मास्क क्रिएट किया हुआ है। हमने कहा हुआ है कि इस इमेज को इसी सर्कल के अंदर आपने शो करवाना है, इससे बाहर शो नहीं करवाना, ठीक है। सो अब आप चाहें तो इसका स्ट्रोक भी दे सकते हैं। स्ट्रोक कैसे देंगे, हम अपनी इस शेप को सिलेक्ट करेंगे, अपना शेप टूल लेंगे, यहाँ से स्ट्रोक, और हम इसको लेट्स से ब्लैक कलर का स्ट्रोक दे देते हैं, ठीक है। ये देखें, ये है। और जरूरी सर नहीं है कि ये सिर्फ चीज तो मैं इतने दिनों से ढूंढ रही थी कि कैसे करते हैं, देखा, अब आज समझ आपकी आ जो है वो, आज आपकी तलाश सर जो है इसका ना वो, शॉर्टकट क्या है? किसका शॉर्टकट, क्लिपिंग मास्क। वो मैं बताता हूँ शॉर्टकट कैसे। उसके बाद इस तरह से मैंने रिलीज कर दिया। जब आप क्लिपिंग मास्क रिलीज करोगे तो वो वापस से क्या हो जाएगी, आज़ाद हो जाएगी। अब मैंने इसको इसके ऊपर रखा, हम क्या कर रहे थे, राइट क्लिक कर रहे थे और यहाँ पर आकर क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर रहे थे। आप इस तरह से नहीं करना चाह रहे, आप क्या करना चाह रहे हो, आप अपना कोई शॉर्टकट की इस्तेमाल करना चाह रहे हो। सो आप क्या करो, आप इस तरह से इन दो लेयर्स के बीच में आओ, ऑल्ट का बटन प्रेस करके। ऑल्ट का बटन प्रेस करके जब इन दोनों के बीच में आओगे, आप देखोगे कि आपके माउस का एरो क्या हो गया, कर्व हो गया। कर्व हो गया सर। तो जब ये आपका हो जाए तो आप जैसे ही क्लिक करोगे, देखें क्या हुआ, क्लिपिंग मास्क क्रिएट हो गया। क्या हो गया, क्लिपिंग क्रिएट हो गया। अगर आप वापस से आकर ऑल्ट का बटन प्रेस करके इधर इन दोनों लेयर्स के बीच में आकर क्लिक करो तो वो आपका क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। सो अगर आप शॉर्टकट की इस्तेमाल करना चाह रहे हो, सो आप इस तरह से ऑल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक करो इस तरह से, सो आपका क्लिपिंग मास्क अप्लाई होगा या रिलीज होगा। ओके सर। ठीक है। अच्छा, ओके सर। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये सर्कल के अंदर या रेक्टेंगल के अंदर, किसी भी किस्म की शेप हो सकती है, किसी भी किस्म की, ठीक है। शेप आपकी किसी भी किस्म की हो सकती है, शेप आपकी किसी भी किस्म की हो सकती है। शेप आपकी किसी भी किस्म की हो सकती है। आपको जो है वो बस देखना है कि वो आपकी शेप ही हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये हमारे पास एक कर्व में शेप है, ठीक है। आप चाहें तो इसके अंदर भी आप अपनी इमेज को जो है वो एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर लेकर आया और इस तरह से रखा, इस तरह से, ये देखें। सो आपका कर्व के अंदर भी डिपेंड करेगा कि आपकी शेप किस तरह की है। जो भी आपकी शेप होगी, शर्त यह है कि शेप के अंदर कोई ना कोई कलर फिल होना चाहिए, कोई ना कोई कलर फिल होना चाहिए। फिल होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल सर आप ये ऐसा कर्व कर, कैसे बनाएंगे? ये नहीं बताऊंगा, ये कल बताऊंगा। ओके ये हमने सर। पेन टूल से। अब फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने इसका फिल खत्म कर दिया और इसका आपने कोई ना कोई स्ट्रोक दे दिया। क्या दे दिया, स्ट्रोक। अब ये अब ये अब ये जो शेप है अंदर से खाली है, अंदर से क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है, ये देखें। खाली। सो अब अगर आप इसके ऊपर आकर क्लिपिंग मास्क क्रिएट करेंगे ना, इसके ऊपर आकर, सो अब कहाँ पर फिल होगी वो चीज, के बॉर्डर में। सिर्फ इसके बॉर्डर में आपको वो चीज नजर Okay. आएगी, वो देखें, ये देखें। सो इसलिए शेप के अंदर कोई ना कोई चीज होनी चाहिए, शेप के अंदर कोई ना कोई चीज, जैसे ही शेप के अंदर कोई ना कोई कलर फिल होगा, आपको वो देखें, आपको वो चीज नजर आने लग जाएगी क्लिपिंग मास्क के जरिए से, ठीक है। सो ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, आप काफ़ी इसको, काफ़ी हेल्पफुल रहती है ये क्लिपिंग मास्क वाली जो चीज़ है। आप इसको यूज़ करेंगे, आप इसको देखेंगे, आपको ये काफ़ी जगह पर हेल्पफुल होगी, ठीक है। बहुत सी जगहों पर क्लिपिंग मास्क जो है वो हमें क्रिएट करना पड़ता है और कोई इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट इमेज को उसके ऊपर रखें, बीच में आए, ऑल्ट का बटन प्रेस करके इधर क्लिक करें, या ऑल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक नहीं करना तो राइट क्लिक करें और क्रिएट क्लिपिंग मास्क या रिलीज क्लिपिंग मास्क, ठीक है। सो ये आपकी चीज थी एक, ठीक हो गया। यस सर। सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा, ये जो सर ये कस्टम बॉर्डर शेप्स, के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर, सॉरी, सर ये बॉर्डर और अंदर कलर दोनों में अप्लाई करवा सकते हैं अगर करवाना चाहें तो, नहीं, एक एक में, पिक्चर को हाँ जी, थोड़ा एक में बॉर्डर होगा बढ़ा के ना। दोनों पे अप्लाई करो।
बॉर्डर बढ़ा के दोनों पे कैसे अप्लाई करेंगे आप? मुझे समझ नहीं आई मुझे बात। मतलब एक ही पिक्चर्स को? एक ही पिक्चर, ये देखें आ तो गई शेप के अंदर। सर अगर यही पिक्चर बॉर्डर्स पे भी लगानी हो, मतलब उसका जो कलर था ना वो बॉर्डर्स पे सही लग रहा था। वो तो बॉर्डर के अंदर नजर आ रही थी ना सिर्फ जब हमने इसका फिल खत्म किया था। ये बेसिकली क्लिपिंग मास्क आपका करता क्या, ये देखें, ये तो फिर आपका सिर्फ जस्ट जो है वो बॉर्डर्स के अंदर नजर आएगी। आपको ये तो ये अपने दोनों पे अंदर नहीं हो सकता? नहीं, एक टाइम पे एक पे होगा ना, या तो स्ट्रोक अच्छा पे अच्छा। या फिल पे। अगर आपका फिल, जैसे ही आप फिल देते हो ना अपनी शेप को, जैसे ही आप फिल देते हो तो वो आपके फिल के अंदर नजर आएगा बस, स्ट्रोक के अंदर नहीं। चलिए ठीक है सर। सर ठीक है जी। सर ये बॉर्डर किस तरह लगाते हैं? ये आप जब अपनी स्ट्रोक है। आप जब अपनी शेप बना रहे होते हो ना, तो शेप के दो ऑप्शंस हैं आपके पास। एक तो फिल का है, फिल मतलब शेप के अंदर का कलर। स्ट्रोक है उसका बॉर्डर। और ये यहाँ से आप स्ट्रोक का साइज कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो, जितना ज़्यादा साइज दोगे उतना मोटा आपका स्ट्रोक होगा, जितना कम उतना बारीक। ठीक है, सो ये आप यहाँ से बॉर्डर इसका कंट्रोल कर सकते हो। इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं अभी आपको नहीं पढ़ाऊँगा स्ट्रोक की, वरना फिर आप थोड़ा सा घूम जाएंगे। ठीक है, सो अभी आप बस इतना समझो कि आप इस तरह से स्ट्रोक अप्लाई कर रहे हो किसी भी कलर का, किसी भी यहाँ से ग्रेडियंट का, ये देखो। ठीक है, किसी भी पैटर्न का, ये आपके ऊपर चॉइस है यहाँ पर। सर मेरे पास इस तरह ये नहीं आ रहा ना साइज का, यही तो समझ नहीं आ रही थी। कौन सा वर्जन है? सर जी 20। ऐसे कैसे हो सकता है 20 में ना हो? सर जी वो तो सिर्फ कलर सामने आ जाते हैं, आगे से वो नहीं आ रहा स्ट्रोक पे जब क्लिक करती हूँ तो। स्ट्रोक पे क्लिक ना करें ना, उसके आगे देखें ये एक बॉक्स बना हुआ है, कलर के बॉक्स के आगे। जी सर। ये बना हुआ है 2 पिक्सल लिखा हुआ है या कुछ? जी सर 0 पिक्सल है। हाँ, तो इसको बढ़ाओ ना इस तरह से, अल्लाह के नेक बंदे। सर ये कंफर्म जनती है। हुआ? हुआ कि नहीं? जी सर हो गया। अच्छा अच्छा, ये चीज़ होगी यहाँ तक। ठीक है, अच्छा अब एक और बात समझ लें कि एक शेप के अंदर आप, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही इमेज आप मास्क कर सकें, आप मल्टीपल इमेजेस भी उसके अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये दूसरी इमेज है, यहाँ पर इसको मैं लेकर आया और इसको भी मैं यहाँ से अगर क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दूँ, तो ये देखें ये इमेज भी उसी शेप के अंदर होगी, एडजस्ट हो गई ना। सर यस यस सर। सर। यस सर। तो एक शेप के ऊपर, ये एक शेप थी, इस शेप के ऊपर आप जितनी मर्जी इमेजेस रखकर उनको क्रिएट क्लिपिंग मास्क करते जाओ, वो क्या होते जाएंगे, उसी शेप के अंदर, बनते उसी जाएंगे। शेप के अंदर बनते जाएंगे। ऐड इंसर्ट होते जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया आपका क्लिपिंग मास्क और शेप्स का। शेप्स अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इंटरनेट से ढूंढ लेनी है, ढूंढ कर आप लोग जो है उसको क्या कर सकते हो, लोड कर सकते लोड सर। लोड कर सकते हो। सर एक और दफा या ये भी बता दी कि फॉन्ट क्या? किस तरह लोड करते हैं। ओके, फॉन्ट किस तरह से लोड कर, फॉन्ट के ऊपर चलते हैं, एंड पे मुझे याद करवाइएगा। शेप्स आपने जो है ना लोड कर लेनी है, यहाँ से लोड शेप्स करेंगे, आपके पास शेप्स जहाँ पर आपने रखी होंगी, आप उसको CSH फाइल होगी, आप उसको लोड कर लें। शेप्स बहुत ज़रूरी हैं, जिस तरह से ग्रेडियंट्स बहुत ज़रूरी हैं, जिस तरह से ब्रशेस बहुत ज़रूरी हैं, उसी तरह से आपकी शेप्स बहुत ज़रूरी हैं। सो शेप्स लाजमी 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 क्या कर लीजिएगा, लोड कर लोड डाउनलोड। लोड लोड डाउन। कर लीजिए। सर क्या फाइल शेप? कौन सी बताई आपने? CSH कस्टम शेप्स। अच्छा, ये हो गया आपका, यहाँ तक क्लिपिंग मास्क हो गया आपका, और ये हो गया आगे। ब्लेंडिंग ऑप्शंस पढ़ लें। यस ये सर। नहीं सर, कल पढ़ लेंगे। कन्फर्म जन्नती है ये सर नहीं कन्फर्म। पढ़ा, आज के इतने सर काफी है। थोड़ा सा सर सर ये 9 पढ़ पढ़ाया बजे लें। की पढ़ना है। क्लास है ना इसलिए।
थोड़ा सा तो पढ़ा सर, पढ़ा दे सिर्फ थोड़ा क्लिपिंग सा। मास्क सर पड़ा है उसमें सर, वो भी आपने बहुत शॉर्टकट बता दे सर। जी किसका? बिल्कुल। सिर्फ क्लिपिंग सर मास्क। आपने क्लिपिंग मास्क ही पढ़ाया और तो कुछ नहीं पढ़ा सर सर। अभी ये वो तो शेप फॉन्ट्स वैसे सर भी एक ड्रा चीज करते तो हैं कैसे सर। पढ़ाएंगे। अपलोड होते हैं? सर थोड़ा सा और पढ़ा दें। चलो जी हम पढ़ेंगे अब ब्लेंडिंग ऑप्शंस। ब्लेंडिंग ऑप्शंस बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जब मैं कहता हूँ ना तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि उसके अंदर इमेज भी आ सकती है, उसके अंदर टेक्स्ट भी हो सकता है, उसके अंदर शेप भी हो सकती है। मतलब जो कुछ आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कुछ ना कुछ, वो क्या है, आपका एक ऑब्जेक्ट है। सो किसी भी ऑब्जेक्ट को मज़ीद स्टाइल देने के लिए या मज़ीद उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं अपना ब्लेंडिंग ऑप्शंस। आपको क्या करना होता है, जिसके ऊपर भी आपको वो ब्लेंडिंग ऑप्शंस अप्लाई करने हैं, लेट से मुझे इसके ऊपर अप्लाई करने हैं, सो मैं क्या करूँगा, ये लेयर है, राइट क्लिक करें, यहाँ पर आ जाता है ब्लेंडिंग ऑप्शंस, और ये जैसे ही मैं करूँगा ये हमारा एक पैनल ओपन हो जाता है। क्या होता है, एक पैनल हमारा ओपन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम यहाँ से नीचे से शुरू करेंगे, कुछ देख लेते हैं, कुछ हम कल देखेंगे। सबसे पहला है ड्रॉप शेडो। अब ड्रॉप शेडो के नाम के ऊपर आपने क्लिक करना है, तब इसकी प्रॉपर्टीज आपको नजर आएंगी। अगर मैं वैसे क्लिक कर दूं वो अप्लाई हो गया, आपको नजर नहीं आया, आप यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज को नहीं छेड़ सकते। आपने क्या करना है, हमेशा उसके नाम के ऊपर क्लिक करना। अब जैसे ही देखें मैंने उसके नाम के ऊपर क्लिक किया, उसकी प्रॉपर्टीज आ गई हैं। ठीक है, अब ड्रॉप शेडो है कि आपके ऑब्जेक्ट का शेडो, मैं इसका एंगल थोड़ा सा चेंज करता हूँ, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाता हूँ। कहाँ गया, नजर क्यों नहीं आ रहा, ये हमें नजर क्यों नहीं आ रहा, ये देख, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसका डिस्टेंस वगैरह कवर करो। ठीक है, इसकी ओपेसिटी कवर करो कि इसकी ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए, इसका एंगल कि किस एंगल में आपका शेडो होना चाहिए। ठीक है, ये देखो, और इस तरह से डिस्टेंस कंट्रोल करो कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए, साइज वगैरह कंट्रोल करो कि साइज कितना होना चाहिए शेडो का। ठीक है, सो ये आप शेडो किस तरह अप्लाई कर सकते हो अपने किसी भी चीज़ के ऊपर। ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो शेप हो, वो आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, और बाज़ दफ़ा टेक्स्ट को हमें शेडो स्क्रीन अप्लाई। दोबारा शेयर कर दीजिएगा सर। आप देखिएगा, हो रही है सर शो। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं इस क्लिपिंग मास्क के ऊपर शेडो अप्लाई। राइट क्लिक किया, यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शंस, और यहाँ पर ड्रॉप शेडो के नाम के ऊपर क्लिक किया, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से जो है यहाँ से ओवरले की जगह हम करेंगे नॉर्मल, और ये ओपेसिटी हम कंट्रोल करेंगे। ओपेसिटी आपको पता है ना क्या चीज़ होती है। यस सर। सो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप अपना शेडो वगैरह जो है वो कंट्रोल कर सकते हो, किसी भी चीज़ का आप शेडो जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, और मैंने जैसे ही ओके किया, ये देखें इसका शेडो अप्लाई हो चुका है, हो गया ना शेडो अप्लाई। यस सर। यस सर। यस सर। अब आप इसके जो है वो राइट क्लिक करें, ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ये हमने क्या किया था, ये हमने इसका शेडो अप्लाई किया था। मैं फ़िलहाल शेडो ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, शेडो मैंने क्या कर दिया, मैंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद मैं आ जाता हूँ आउटर ग्लो पर। आउटर ग्लो इसका आप ऐसे समझें कि बाहर की साइड पर थोड़ा सा ग्लो आएगा, बाहर की साइड पर थोड़ी सी इसके क्या कहते हैं कि अपना अल्लाह भला करे आपका एक स्ट्रोक सा आएगा, लेकिन ये स्ट्रोक नहीं होता, ये ग्लो सा होता है कि बाहर की तरफ से टेक्स्ट आपका, या टेक्स्ट जरूरी नहीं है कि सिर्फ टेक्स्ट ही हो, आपका ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, वो आपका आइकन है, वो आपकी इमेज है, वो कुछ भी है, वो आपका क्या कर रहा होगा, इस तरह से बाहर वाली साइड से ये देखें ग्लो कर रहा होगा। ये बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर देने के लिए आपने क्या करना है, बॉर्डर देने के लिए यहाँ पर और चीज़ है, अगर आपने बॉर्डर देना है टेक्स्ट का तो। ठीक है, ये जस्ट ग्लो है आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ ओवरले हैं, कलर ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले, पैटर्न ओवरले। अगर आप कलर ओवरले पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से जो कलर आप सिलेक्ट करेंगे ना, वो कलर उसके अंदर फिल हो जाएगा। आप उसकी ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, अगर आप कलर ओवरले पर क्लिक नहीं करते, ग्रेडियंट ओवरले पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप क्या फिल कर सकते हो अपने टेक्स्ट के अंदर, ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट ग्रेडियंट फिल कर सकते सर हो। ठीक है, अगर
सर एक क्वेश्चन, अगर हमारे पास कोई हम लोग ब्रश यूज कर रहे हैं और हमने ब्रश से कोई फ्लावर बनाया हुआ है और तब हम लोग ये ग्रेडियंट वाला ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन यूज करें तो उसमें भी 2 कलर्स हो जाएंगे? हो जाएंगे, हर चीज में हो जाएंगे। जो भी आपका ऑब्जेक्ट ओके होगा सर। ना, लेयर के ऊपर जो भी चीज होगी, जब उस लेयर को आप सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और ब्लेंडिंग ऑप्शन करेंगे तो उस लेयर के ऊपर जो भी चीज होगी ये सारी प्रॉपर्टीज उनके ऊपर अप्लाई होंगी, ये सारी प्रॉपर्टीज। सो अब अगर आपने किसी ऐसी चीज के ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करना हो जो वैसे ना हो रहा हो तो आप कैसे करेंगे? ब्लेंडिंग ऑप्शन। ग्रेडियंट ओवरले। ब्लेंडिंग ऑप्शन ब्लेंडिंग में से। आएंगे और ग्रेडियंट ओवरले। याद रहे ये ब्लेंडिंग मोड आप सब जो है ना वो नॉर्मल रख लीजिएगा ताकि आपको सब चीज़ें अच्छे से नजर आए। उसके बाद आपने इसके अंदर पैटर्न फिल करना है, तो ये पैटर्न आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद इसको अभी फ़िलहाल स्किप करें, यहाँ पर आ जाएं सीधा स्ट्रोक के ऊपर। स्ट्रोक जो है ना ये बेसिकली आपका बॉर्डर है, आपका आउटलाइन है। खासकर टेक्स्ट के ऊपर अगर आपने यूज़ करनी है तो आप इस तरह से कलर सेलेक्ट करें और यहाँ से नॉर्मल, ठीक है। ये इसकी ओपेसिटी हम 100 कर देते हैं, ठीक है। और ये देखें, ये इसका हम क्या कर सकते हैं, हम इसका जो है स्ट्रोक देकर बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पोजीशन है ये आउटसाइड है। आउटसाइड का मतलब है कि स्ट्रोक टेक्स्ट के बाहर की तरफ है। इनसाइड कर देंगे तो अंदर की तरफ, और सेंटर कर देंगे तो आधा बाहर आधा अंदर की तरफ। सो ये आपके ऊपर है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे मेरे ख्याल से दुआ करें इमेज पड़ी हो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जैसे ये देखें। अब ये फाइबर के साथ क्या लगा हुआ है? स्ट्रोक लगा हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके जो है अपना उसके ऊपर स्ट्रोक अप्लाई कर लें आप, ठीक है। उसके बाद ये जो आप पीछे ये जो आपको ग्रीन सा ये जो रेक्टेंगल नजर आ रहा है ये शेप की मदद से लगाया है। सो अब आपने क्या करना है, अब आपने कोशिश ये करनी है कि आप इस पोर्शन के साथ स्टिक हो जाएं, इस पोर्शन के साथ। मतलब अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं कोई चीज़ तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ये जो ये वाला पोर्शन है इसके साथ आप स्टिक हो जाएं, आप इसी तक महदूद रहें, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपने करना क्या है, अब आपने ये करना है कि ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस जो है ना ये ज़रा आपने सारे के सारे क्या करने हैं, ट्राई कर। सारे के सारे आपने ट्राई करने हैं कि यार किससे क्या चीज़ हो रही है क्या चीज़ नहीं हो रही। फिर उसके बाद कल मैं बताऊंगा कि आप एक की प्रॉपर्टीज़ कॉपी करके दूसरे पर ले जा सकते हैं या मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं आप एक चीज़ के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको कल। लेकिन अभी आप ये देखें कि अब जो आप लोग अक्सर सोचा करते थे कि ये कैसे होता है वो चीज़ें होने लग गई हैं कि नहीं? यस सर, आधे से ज्यादा मसले तो हल हो गए हैं। ठीक है। अब आपका जो मेन एक टूल रह गया वो रह गया पेन टूल। डिजाइनिंग के हवाले से पेन टूल जब आप डिस्कस कर लेंगे ना तो फिर आपको वो जितनी भी कर्व के अंदर शेप्स नज़र आ रही होती है ना वो भी आपके मसले हल हो जाएंगे कि ये यहाँ से कर्व कैसे हुई, ये यहाँ से ऐसे मुड़ा हुआ कैसे है, ठीक है। तो वो मसले भी आपके हल हो जाएंगे। अब ये क्लिपिंग मास्क वगैरह मैंने क्यों बता दिया, ये शेप्स मैंने क्यों बता दिए हैं, क्योंकि ये आपकी बहुत यूज़ होती हैं डिज़ाइन के अंदर, ठीक है। बहुत यूज़ होंगी आपके डिज़ाइन के अंदर। और आपने देखा होगा अक्सर जो है ना डिजाइन्स के अंदर, पोस्टर्स के अंदर यहाँ पर इस तरह से 3 इमेजेस आपकी लगी होती हैं इधर इस तरह से, है कि नहीं? यस तो अब आप इसके अंदर जो है वो 3 इमेजेस लगा सकते हो कि नहीं? लगा सकते यस सर, लगा दो। यस सर। कैसे? मास्क के जरिए सर, क्लिपिंग मास्क के जरिए सर। आप उसमें क्या मैंने कर- तस्वीर लगानी थी और मैं उनको काट काट के पता नहीं इतनी मुश्किल से मैंने लगाई थी। अब सेम आप क्या हियर। करो, अब आप क्या करो, इस तरह से जो है वो इनके ऊपर इस तरह से रखो चीज़ें, ठीक है। हर शेप के ऊपर इस तरह से चीज़ रखो अपनी, और इस तरह से हर शेप के ऊपर रखो और क्या कर दो, इस तरह से ये देखो क्लिपिंग मास्क क्रिएट कर दो, दैट्स इट। तो आपकी शेप्स के अंदर जो है वो चीज़ें जो है वो एडजस्ट हो जाएंगी। ये देखो सब आपको समझ आया कि चीज़ें इसी तरह से ही बनी होती हैं, आपकी कोई नई टेक्निक नहीं होती उनके पास। जो भी डिज़ाइन हुए होते हैं यही टेक्निक्स होती हैं। जिस लेयर पे सर्कल है उस लेयर पे क्लिक करेंगे या फिर जिस पे वो तस्वीर पड़ी होगी जो हमने सर्कल पे लानी होगी उस पे क्लिक करेंगे?
उन दोनों के बीच में एक छोटी सी लाइन होती है, उन दोनों के बीच में एक सेपरेशन वाली लाइन होती है, ये छोटी सी। यस उसके ऊपर आकर आप ऑल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक करेंगे, ऐसे खाली क्लिक नहीं करना। ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे, आपके माउस का आइकन चेंज होगा, ये देखें माउस की शक्ल चेंज होगी, फिर आप क्लिक करेंगे। अगर ये आपसे ना हो रहा हो तो आप जस्ट सिंपल राइट क्लिक करें और क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दें। सर राइट क्लिक वाला इजी है। शॉर्टकट भी राइट याद क्लिक हो करा जाए। जी। सर अब वो बता दें फॉन्ट्स का कि वो कैसे ऐड करते हैं। वो फ़ॉन्ट्स आपको जस्ट इंस्टॉल करने होते हैं, फ़ॉन्ट्स आपको इंस्टॉल करने होते हैं, और वो आपके वो आपके सिस्टम के अंदर जितने भी टेक्स्ट एडिटर होते हैं, टेक्स्ट एडिटर से मुराद जहाँ पर भी आप टेक्स्ट लिख सकते हो वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है वो चले जाते हैं। लाइक अब मैं कोई फ़ॉन्ट एक डाउनलोड करता हूँ आपके सामने, ठीक है, फ़ॉन्ट स्पेस जैसे ये है, कौन सा, बल्कि वो सिग्नेचर वाला डाउनलोड करते हैं, सिग्नेचर सर ये कैलीग्राफी वाला कर लें। ये वाला करते हैं, कहाँ गया, ये वाला, ये ग्रेस्टल स्क्रिप्ट। मैंने क्या किया, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, ठीक है। डाउनलोड करके मैं इसको चाहूँ तो ओपन कर लूँ, चाहूँ तो क्या करूँ, एक्सट्रैक्ट कर लूँ, ठीक है। मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर आपको ताकि नज़र आए। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। और ठीक है, कहाँ गया, ये रहा वो, ये रहा फॉन्ट, ठीक है, ये रहा वो फॉन्ट, ये रहा, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है, इस तरह के जितने भी आपके फॉन्ट्स होते हैं ना, वो आपने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट कर लेने हैं। उन सबको इस तरह से करें सिलेक्ट, इकट्ठा रख के फॉन्ट्स को सारे सिलेक्ट हो गए, राइट क्लिक करें और क्या कर दें, इंस्टॉल। क्या कर दें, इंस्टॉल। या क्या करो, आप उन सबको बारी बारी इस तरह से ओपन करो, जिस तरह से ओपन हो जाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टॉल, आप क्या कर लो, आप इंस्टॉल कर लो। अब दो तरीके हैं आपके पास इंस्टॉल के, या तो आप राइट क्लिक करो सबके ऊपर और इस तरह से इंस्टॉल कर लो, सबको इकट्ठा सेलेक्ट करो फॉन्ट्स को, राइट क्लिक करो और इंस्टॉल कर लो। याद रखिएगा जब आप सबको इस तरह से सिलेक्ट कर रहे हो तो सारे कौन से सिलेक्ट होने चाहिए, फॉन्ट्स वाले। अगर फॉन्ट्स के साथ कोई और इमेज इस तरह से होगी तो फिर आपका इंस्टॉल वाला ऑप्शन नहीं आएगा। नहीं आएगा, ठीक है। सो आपने क्या करना है, इस तरह से सारे फ़ॉन्ट्स सेलेक्ट करें, इंस्टॉल कर लें, दैट्स इट। आपके फ़ॉन्ट्स हर जगह पर जो है वो चले जाएंगे, हर जगह पर आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर फोटोशॉप के अंदर नहीं आए, अब जैसे ये देखें आ गया ग्रेस्टल स्क्रिप्ट हमने किया है, अगर आपके नहीं आए, आपने इंस्टॉल किया है और आपके नहीं आए, सो फिर आपको क्या करने की ज़रूरत है, फिर आपको फोटोशॉप एक दफ़ा रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो फ़ॉन्ट्स आप अपने डाउनलोड कर लें। मैं तो कहूँगा कोई अच्छे से सिग्नेचर फ़ॉन्ट आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर लिखो, या आप गूगल पर जाकर लिखो कि सिग्नेचर फ़ॉन्ट, ठीक है। सर हम उर्दू कब लिखना शुरू करेंगे? उर्दू 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 अभी लिख लेते हैं। सर वो पाक उर्दू इंस्टॉलर से तो नहीं लिखी जा रही? ये देखें, मैं तो उसी से लिख रहा हूँ। उर्दू लिख लेते हैं, उर्दू की टेंशन ना। लिखी कैसे ये तो बताएं। सर ये ये कौन सा फॉन्ट सेलेक्ट किया है? ये उर्दू से मतलब कीबोर्ड से लिखी। नहीं सर, सर फॉन्ट वो कौन तो सेलेक्ट हमें भी किया पता सर? है। ये कीबोर्ड पे नहीं लिखा हुआ कहीं भी, पे ये मैं बताऊंगा उर्दू हम कैसे लिखते हैं, उर्दू हम लिख लेते हैं, टेंशन नहीं लेनी। उर्दू सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं सर सर ये यहाँ वही पे। कीज जो इंग्लिश के लिए होती हैं मोस्टली वही उर्दू के लिए यूज होती हैं। जी जी मोस्टली वही होती हैं। ये देखें, अब काशिफ का है तो के ए, वो अपना आपका एक्स और एफ। नहीं सर,
सर मैं एक और चीज पूछ रहा था क्या? कि सर जब मैं लिखता हूँ ना तो वो अलग-अलग सिर्फ एक एक वर्ड लिखा जाता है, तो क्या फॉन्ट का फर्क होगा? नहीं, आपने जाना है फॉन्ट यहाँ नहीं पर, उर्दू वाले। आपने एडिट के मेन्यू में जाना है। एडिट के मेन्यू में जाकर प्रेफरेंसेस में जाकर आपने कहाँ गया यहाँ पर टाइप। एडिट के मेन्यू में जाएंगे, एडिट के मेन्यू में जाकर प्रेफरेंसेस में जाकर टाइप पर जाकर आपने ये कर देना है मिडल ईस्टर्न। आपका ईस्ट एशियन होगा, आपने क्या कर देना है? मिडिल ईस्टर्न। मिडिल ईस्टर्न करके ओके करना है। ओके करने के बाद फोटोशॉप बंद करके दोबारा से ओपन करना है, वो आपका इकट्ठा लिखना शुरू कर देगा। थैंक यू सर। सर एक और बात पूछनी थी सर। हम जन्नती हो गया बच्चा। सर हाँ, एक मिनट। मैं ये कह रहा था कि कोई अच्छा सा आप इस तरह से सिग्नेचर फॉन्ट जो है वो डाउनलोड कर लो। लाइक ये साउथम डेमो, मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखना। ये मैं क्यों कह रहा था, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो भी काम किया करना है ना, चाहे आपने पिक्चर एडिट करनी है, चाहे आपने कोई डिज़ाइन क्रिएट करना है, कुछ भी करना है आपने, सो उसमें फिर आपने क्या करना है, उसमें फिर आपने जो है एंड पर अपने सिग्नेचर छोड़, उसमें एंड पर आप अपने पास जो है वो क्या किया करें, एंड में आप अपने पास सिग्नेचर जो है वो छोड़ दिया करें। ओके। ये रहा साउथम, और एंड पर बिल्कुल आप डिज़ाइन के एंड पर जो है वो अपने सिग्नेचर जो है वो छोड़ दिया करें इस तरह से। ठीक है, जो भी आपको अच्छा सिग्नेचर फ़ॉन्ट लगे, ठीक है, वो आप क्या किया करो, आप एंड पर इतना ये तो मैंने काफ़ी बड़े किए हैं ना, आपने एंड पर इधर कॉर्नर पर अपने छोटे से सिग्नेचर आप छोड़ दिया करें। ठीक है, जो भी कलर हो उसके हिसाब से, जो कलर आपका अच्छा लग रहा हो आप फ़ॉन्ट का वो कलर करके सो अपने सिग्नेचर लाजमी छोड़ दिया करें अपने हर डिज़ाइन के ऊपर, अपने हर पिक्चर के ऊपर जो भी आपने एडिट किए। वो सही खराब कर लेंगे नीचे से थोड़ी। नहीं, मैं किसी और के लिए नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको बस थोड़ी सी एक चीज़ की आदत डालना चाह रहा हूँ। अच्छा सर, वो एक बात बताएं सर। कौन सी वाली? सर जो शेप हम सर क्रिएट करते हैं सर, उसकी लाइन के ऊपर सर लिखना होता है, वो कैसे लिखते हैं सर?